नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी में कक्षा 5, 6 और 7 में सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। इसके पहले हमने संज्ञा का अभ्यास किया था, आज हम सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। तो सर्वनाम किससे कहते हैं? कोई व्यक्ति हो, उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आशीष कहता है कि मैं आशीष स्कूल जाता है, पर आशीष अपने नाम के बदले मैं शब्द का प्रयोग करता है, यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो आशीष है वे संज्ञा है, पर आशीष ने अपने नाम के बदले मैं शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए मैं जो है वे सर्वनाम है। तो सबसे पहले हम यहाँ सर्वनाम की व्याख्या देखेंगे। वाक्य में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने अभी एक उदाहरण देखा कि आशीष कहता है आशीष स्कूल जाता है, पर आशीष अपने नाम के बदले मैं शब्द का प्रयोग करता है कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो इस तरह से सर्वनाम शब्द में मैं, हम, तू, तुम, आप आदि ये सारे सर्वनाम शब्द है। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो कि सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक, 5 संबंधवाचक और 6 निजवाचक। इन 6 सर्वनाम में एक पुरुषवाचक सर्वनाम ही एक ऐसा है कि उसके अन्य 3 प्रकार होते हैं। हम इन सब सर्वनाम की व्याख्या उदाहरण सहित हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम की व्याख्या लिखते हैं और समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के बोध कराने के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किससे कहते हैं? कि बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला એટલે કે પોતે, એટલે કે એ પોતે શું થયો તો કે उत्तम पुरुष सर्वनाम। हमने अभी कहा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य 3 प्रकार है। तो कि बोलने वाला यानी कि उत्तम पुरुष, सुनने वाला यानी कि मध्यम पुरुष जो बीच की व्यक्ति होती है, या किसी अन्य व्यक्ति એટલે કે अन्य पुरुष सर्वनाम। इन तीनों सर्वनाम का बोध होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैं स्कूल जाता हूँ, तो मेरा नाम राम है, तो मैं ऐसा नहीं तो कि राम स्कूल जाता है, पर मैंने राम के बदले किसका प्रयोग किया है? मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं क्या हुआ? बोलने वाला व्यक्ति। और तुम यानी कि सुनने वाला, तुम जाते हो यानी कि तू जाए छे, जो बीच की व्यक्ति है, जो मध्यम पुरुष है, और वह जाता है जो अन्य व्यक्ति है, उससे भी पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम अब इन पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य 3 प्रकार, अब पुरुषवाचक सर्वनाम देखने के बाद अब पुरुषवाचक सर्वनाम के हम 3 प्रकार देखेंगे। तो पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुष सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुष सर्वनाम। अब तीनों की व्याख्या भी देखेंगे। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने नाम के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम એટલે શું? એટલે કે હું પોતે, જે પહેલો પુરુષ આપણે કહીએ છીએ એ વક્તા એટલે શું થાય તો કે બોલનાર। જો બોલનાર વ્યક્તિ છે પોતાના નામને બદલે જે શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે એને उत्तम पुरुष सर्वनाम કહે છે। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ और मेरे चाचा जी गांव में रहते हैं। यहाँ पे मैं और मेरे ये दोनों उत्तम पुरुष सर्वनाम है। और उत्तम पुरुष सर्वनाम के रूप यदि एक वचन हो तो उसमें हमने मैं शब्द का प्रयोग किया, और बहुवचन 2 व्यक्ति हो कि 2 से ज्यादा व्यक्ति हो तो वे अपने नाम के बदले हम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक वचन उत्तम पुरुष में मैं, मैंने, मुझे,
मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरी, ये सारे जो रूप है ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के रूप है। और यह बहुवचन में आए तो हम, हमने, हमें, हमसे, हमारे लिए, हमारा, हमारी, हमारे, ये सारे रूप किसके हैं? तो के उत्तम पुरुष सर्वनाम बहुवचन के रूप है। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रकार देखेंगे। उत्तम पुरुष सर्वनाम में अब हम दूसरा रूप देखेंगे तो वे है मध्यम पुरुष सर्वनाम। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा रूप है ये मध्यम पुरुष। पहला कौन सा था? उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष। जिस व्यक्ति से बातचीत की जाती है उस व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले शब्द को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि पहली व्यक्ति और मध्यम यानी कि दूसरी व्यक्ति। जो दूसरी व्यक्ति है उसके साथ हम बात करते हैं तो उसके नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मीरा हो तो मीरा के नाम के बदले हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं, या कोई बड़ी व्यक्ति हो या छोटी तो आप या तुम का प्रयोग करते हैं तो उससे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ तुम है ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है, हमें किसी व्यक्ति का नाम यहाँ लिया नहीं है। और तू अभी छोटा है, ए माँ, छोटे व्यक्ति के नाम के बदले हमने तू शब्द का प्रयोग किया है। अब मध्यम पुरुष सर्वनाम के रूप एक वचन और बहुवचन में यदि एक व्यक्ति हो तो उसका इस तरह का रूप होता है जैसे कि तू, तूने, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमसे, तुझसे, तुमसे, तेरे लिए, तुम्हारे लिए और तुम्हारा, ये सारे रूप मध्यम पुरुष एक वचन के हैं। और अब मध्यम पुरुष बहुवचन के रूप में तुम लोगों, तुम लोगों ने, तुम लोगों का, तुम लोगों के, तुम लोगों से, तुम लोगों के लिए और तुम लोगों का, ये जो सारे रूप है वे मध्य पुरुष बहुवचन के रूप है। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रकार तो के अन्य पुरुष सर्वनाम। जिस व्यक्ति या जिन व्यक्ति के बारे में बातचीत की जाती है। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की व्याख्या कैसे देखी थी? सुनने वाला, बोलने वाला और अन्य व्यक्ति। सबसे पहले बोलने वाला और दूसरा सुनने वाला और अन्य व्यक्ति। तो ये अन्य पुरुष की व्याख्या है जिस व्यक्ति या जिन व्यक्ति के बारे में बातचीत की जाती है उसके नाम के बदले आने वाले शब्द को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे अन्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है? तो के वे है और उन्होंने 100 रुपये खर्च कर दिए। इस वाक्य में उन्होंने जो है वे अन्य पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष सर्वनाम के रूप एक वचन रूप में यह, इसने, वह, उसने, इसे, उसे, इससे, उससे, इसके लिए, उसके लिए और आदि, ये सारे जो रूप है वे अन्य पुरुष सर्वनाम के। और अन्य पुरुष बहुवचन में ये, इन्होंने, वे, उन्होंने, इन्हें, उन्हें, इनसे, उनसे, उनके लिए और इनके लिए आदि, इनके लिए और उनके लिए, ये सारे रूप बहुवचन अन्य पुरुष के हैं। अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के रूप में हमारे पास कोई व्यक्ति खड़ी हो या दूर खड़ी हो या ये माप पट्टी या कोई भी चीज हो पर हमें उसका बहुत हो, जैसे कि यहाँ पे रमन खड़ा है, यह माप पट्टी सुमन की है या वह नाश्ता बॉक्स गीता का है। इस तरह कोई भी चीज का हमें निश्चित रूप से
बोध हो यानी कि ज्ञान हो, उससे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह रमन की गेंद है, गेंद यानी कि दड़ो। आपने यह खबर है कि यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये रमन की गेंद है। गेंद किसकी है? तो क्या रमन की। यहाँ पे नक्की हुआ कि गेंद रमन की ही है। दूसरा वाक्य, यह लता की किताब है। नाम है लता, पर यहाँ पे नक्की हुआ है यह जो किताब है वे लता की है, दूसरी कोई व्यक्ति की नहीं है। वह मेरा पड़ोसी है। तो वह शब्द नाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि किसी भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, जो पास हो या दूर पर हम निश्चित रूप से उसका बोध कर सके, उससे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय नहीं होता तब उसके नाम के बदले उपयोग किए जाने वाले शब्द को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चय ही होता कि यह वस्तु गीता की है या मीरा की है, पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें ऐसा ज्ञान नहीं होता, ऐसा बोध नहीं होता यह किसकी है। जैसे कि ये मापपट्टी है तो हम यह ऊंची करके पूछते हैं लोग बच्चों को यह मापपट्टी, ये फुटपट्टी किसकी है, तो इसका निश्चय नहीं होता। तो इसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और दूर कोई व्यक्ति खड़ा हो, हमें उसका बोध नहीं होता ये परिचित है या अपरिचित या उसका नाम कौन सा है, तो हम उसके नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शरबत में कुछ पड़ा है। શરબતમાં કંઈક પડ્યું તો છે, પણ શું પડ્યું છે એ આપણને ખબર નથી। તો જો અહીંયા कुछ शब्द आता है, ये कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा, प्रीति कुछ खा रही है। हमें ऐसा ज्ञान होता है कि प्रीति कुछ खाती है, पर क्या खा रही है यह हमें पता चलता नहीं है, इसलिए जो कुछ शब्द है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजा खटखटाया, वहां पे कोई खड़ा है, पर कौन है वे हमें मालूम नहीं है, तो उसके नाम के बदले किए जाने वाले शब्द को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक में पता होता है पर अनिश्चयवाचक में पता नहीं होता। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो तो हमें उसके प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में, वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह यानी कि इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखें तो पहला है, तुमने उसे क्या दिया है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रश्नसूचक शब्द तो आते थे, पर प्रश्नवाचक सर्वनाम के वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह होता है। उस पर से आपको पता चले जाएगा कि यह सर्वनाम कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुमने उसे क्या दिया, क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मुझे किसने बुलाया, प्रश्न चिन्ह की निशानी, तो प्रश्न चिन्ह की निशानी और किसने प्रश्नसूचक शब्द है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह कौन जा रहा है, प्रश्न चिन्ह, तो कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि जिस सर्वनाम के वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का निशान आता हो उससे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध सूचित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्पष्ट करता हो तो उससे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो जो एक सर्वनाम से उसका दूसरे सर्वनाम यानी कि वह के साथ संबंध है, जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा, जो जन्म लेता है वह मरता है, तो जो एक सर्वनाम है उसका वह के साथ संबंध बताया गया है, इसीलिए जो और वह ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो इस वाक्य में भी जहां और वहां इन दोनों शब्द के बीच में संबंध बताया गया है, इसलिए यह सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है। अब सर्वनाम का छठा प्रकार नीचवाचक सर्वनाम। नीच पर से ही मालूम होता है जो स्वयं, खुद या अपनेपन का हो। तो व्याख्या है, जिन सर्वनाम का प्रयोग अपनेपन का, अपनेपन એટલે કે ગુજરાતીમાં કહીએ કે પોતાપણું એટલે કે પોતાનું अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो नीचवाचक सर्वनाम में कोई ऐसी चीज हो जो પોતાનું, પોતાપણાનું એવું આપને ખબર પાડે એટલે કે જ્ઞાન આપે છે, અને એ સર્વનામને નીચવાચક सर्वनाम કહે છે। जैसे वह खुद यहाँ आएगा, वह तो है એ નામ કે બદલે પર ખુદ એટલે કે એ પોતે, તે પોતે જ અહીં આવશે, એટલે ये खुद जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा, हमने अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमें अपना काम એટલે કે દરેક વ્યક્તિએ પોતાનું કામ પોતાની જાતે કરવું જોઈએ। जो स्वयं जो है वे अपने नाम के बदले उपयोग किया गया है। तीसरा, बच्चा अपने आप खड़ा हो जाएगा, तो अपने आप जो है ये नीचवाचक सर्वनाम है। ये 6 सर्वनाम के प्रकार समाप्त होने के बाद अब हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। सर्वनाम का स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, रेखांकित सर्वनाम के प्रकार लिखिए। यहाँ पे जो वाक्य दिए गए उसमें कुछ शब्द यानी कि सर्वनाम के नीचे रेखांकित की गया है, हमें उसका प्रकार लिखना है। यह विदेश से आए हुए पक्षी है। यहाँ रेखा किसके नीचे दर्शाई है, यह के नीचे, तो यह नक्की है कि जो पक्षी है वे विदेश से ही आए हैं। तो हमने अभी देखा अभ्यास में, व्याख्या में कि जो नक्की है कौन सा सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा, जो आप कहेंगे वह काम मैं करूंगा, तो जो और वह ये दोनों सर्वनाम के नीचे रेखांकित किया गया है। तो जो और वह एक सर्वनाम का दूसरा सर्वनाम के साथ संबंध हो उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा, पता नहीं यह किसकी किताब है। हमने अभी सीखा प्रश्नसूचक शब्द हो पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम हो और हमें उसका पता भी नहीं हो, तो वह कौन सा सर्वनाम आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। खबर नहीं कि आ कोनी ચોપડી છે અને નક્કી ન હોય એ તેવું सर्वनाम કહેવાય અનિશ્ચયવાચક सर्वनाम। 4, वे अपने किए पर खुद शर्मिंदा थे। खुद એટલે કે પોતે, તે પોતાના કરેલ કામ પર પોતે શર્મિંદા છે, અને खुद પોતે स्वयं अपने आप, यह कौन सा सर्वनाम आता है, निजवाचक सर्वनाम। यह किसका मकान है, यहाँ पे हमें प्रश्नसूचक चिन्ह भी दिखाई देता है। यहाँ पे ऐसा पता नहीं यह किसकी किताब है, पर यह पूर्ण विराम है और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है। हमें व्याख्या में भी सीखा कि जिस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह आए वे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। मुझे फूल पसंद है, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम, पर मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में लिखना हो तो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। तुम बड़े बहादुर हो, तो तुम यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, या मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, पर हमें यहाँ ऐसे ही लिखना है पुरुषवाचक सर्वनाम।
प्रश्न नंबर 2, सर्वनाम पहचान कर लिखिए। 1, पेट के नीचे कोई खड़ा है। तो यहाँ पे कोई सर्वनाम है, हमें यहाँ पे इस तरह से लिखना है। वह श्याम का मित्र है, तो वह सर्वनाम। मैं झूठ नहीं बोलता, यहाँ पे मैं सर्वनाम है। इसका रंग सफेद है, तो इसका सर्वनाम। बताओ बड़ा कौन है, यहाँ पे कौन सर्वनाम है। जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो जैसा शब्द का वैसा के साथ संबंध है, इसलिए जैसा और वैसा सर्वनाम। हमें विनम्र बनना चाहिए, तो हमें सर्वनाम। चिट्ठी स्वयं दाना जमा करती है, यहाँ पे स्वयं सर्वनाम। पर ऐसा भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, सर्वनाम के शब्द हो और कोई चीज के नाम हो, यानी कि वर्गीकृत के रूप में, तो आपको सर्वनाम कौन कौन से हैं यह चुनकर लिखना होता है। वस्तु के नाम या व्यक्ति के नाम लिखना नहीं होता। यहाँ पे सर्वनाम पूर्ण होता है।